औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंथेटिक डिवीज़न नया टॉपिक है क्लास 10th का, और ये डिवीज़न क्लास 10th में पहली दफ़ा सिखाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि एक्चुअल डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न जो हम करते हैं अलजेब्रिक वैल्यूज़ की, वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल थी। तो इसमें हमारे पास जो है इस मेथड में डिवीज़न को बहुत आसानी से इसको जो है टैकल किया गया है। चूँकि एक नया सेटअप है, बिल्कुल एक नया मेथड है, तो इसमें कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं। अगर वो हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास यानी जो सोल्यूशन है वो ठीक आएगा। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो जो आंसर है वो डेफिनेटली गलत आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आगे पास ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है, लेकिन इसको हम एक्चुअल जो लॉन्ग डिवीज़न उस तरह से नहीं करेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं छोटी क्लासेस में, उस तरह की आप एक लाइन लगा लें। जो फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है 1 है, वो लिख लें। फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, वो मौजूद है, तो उसका कोएफिशिएंट 7 है, वो लिख लें। और फिर कांस्टेंट टर्म आता है -1, वो लिख लें। तो ये तो आपने जिसको डिवाइड करना है उसके कोएफिशिएंट्स को आपने इस तरह से लिख लेना है। फिर आपको जो जिस टर्म से डिवाइड करना है, जिस फैक्टर से डिवाइड करना है, उसके पास जो नंबर लिखा हुआ है x+1, तो आपने उसके पास जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है और वो लिखना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ +1 है तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। अगर यहाँ -1 होता है यहाँ हम +1 लिखते। ठीक है जी। तो इससे आपने इसको जो है ऑपरेट करना है। नेक्स्ट जो इसमें टेक्निकल स्टेप है वो ये कि ये टर्म जो है जैसे है ऐसे ही उतर जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना आपने। फर्स्ट कोएफिशिएंट वैसे उतर जाएगा। उतारने के बाद ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो 1 × 1 -1 लिखा जाएगा इसको यहाँ पर। नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे 7 - 1 6, 6 1 = 6। अब जो भी टर्म यहाँ पे आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 1 -6 वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप आपस में जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास लास्ट टर्म -7 आ जाएगा। ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन की सिंथेटिक डिवीज़न थी। फर्स्ट पार्ट कंपैरेटिवली आसान था, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसको ट्राई करते हैं। डेफिनेटली उस नए पार्ट में हम कुछ नया सीखेंगे। 4x³ ये मैं रब कर देता हूँ। 4x³ सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है, दैट इज x³ 4x³ - 5x, 4x³ - 5x -5x plus 15 is whole divided by x plus 3, x plus 3। जैसे मैंने पिछले उसमें कहा, लाइन लगा लें प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स की तरह, जैसे हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। कोएफिशिएंट ऑफ x³ डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखना शुरू कर दें। x³ कोएफिशिएंट 4 है, वो लिख दें। x³ के बाद आपके पास x² आना चाहिए, जो कि इसमें यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप क्या करें, उसकी जगह अगर नहीं है तो फिर उसकी जगह 0 लगा दें। नेक्स्ट कोएफिशिएंट 0 लगा दें। उसके बाद जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है वो x है, -5 लगा दें। फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है, वो लिख दें। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x में हमने इसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद आपने उसको उसी ऑर्डर में से कोएफिशिएंट लिख दिए। जहाँ पर जो डिवाइज़र है x+3, उसका रेसिप्रोकल अब यहाँ पे लिख लें -3। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी इसके लिखने का तरीका। अब यहाँ मैंने कहा था इसको आपने जैसे है वैसे उतार देना है, दैट इज़ 4। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो आपके पास होगा, अब 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट
जहाँ 0 है इस 0 के नीचे आपने इसको लिख देना है 4 3s are दैट इज़ -12, -12 प्लस 0 दैट इज़ -12, -12 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस और 12 से 36 अब ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आपको दे देगा प्लस 31 इंटू 3 दैट इज़ -93, दैट इज़ -93। ठीक है जी, इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो इट विल गिव अस 78 -78, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस डिवीजन। तो ये आपके पास जो है सिंथेटिक डिवीजन से हमने 2 क्वेश्चंस ट्राई किए और ये जो गिवन आपके पास फैक्टर था ये चूँकि इसका फैक्टर नहीं था, मींस ये इसका रूट भी नहीं था, फैक्टर भी नहीं था, तो इस वजह से जो है आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन 2 में उसमें थोड़ा सा इसकी और डिटेल आ रही है, लेकिन इसका आंसर यहाँ तक काफ़ी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यही सिंथेटिक डिवीजन है, उसमें भी ये पूरी एक साइज सिंथेटिक डिवीजन की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इसमें h मिसिंग है एंड 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। ठीक है जी, और कहा हुआ कि 3 इज़ अ ज़ीरो, 3 इज़ if 3 is the 0, if 3 is the 0 of the polynomial। ठीक है, तो 3 is 0 का मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ये जो 3 गिवन है, 3 इज़ ये 3 जो है ये इसका फैक्टर है, मीन इसको जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो उससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, रिमाइंडर एंड में आएगा 0, मीन्स दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है जी, जब आपको ये दिया हो कि 3 इज़ 0, इसका मतलब है कि ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये लिखा होता है या ये लिखा होता है कि लेट्स सपोज x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। करके देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे 0 आता है इस केस में। तो इसको वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x में आप इसको आप अरेंज कर दें, 2 आ जाएगा, x क्यूब, x के बाद x स्क्वायर है, जी मौजूद है, माइनस 3h आ जाएगा, फिर x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो उसकी जगह खाली छोड़ दें, 0 लगा दें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, फिर उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू है तो वो आपके पास मौजूद है, वो लगा दें। ठीक है जी, जो आपको 0 नंबर गिवन है वो 3 आपके पास आपने लगा दिया। अब इसको आप वैसे ही उतार दें, 2 3 2 ज़ार 6, तो ये जगह 6 माइनस 3h। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 6 ज़ार 18 माइनस 6 3 ज़ार 9h, तो वैसे नीचे आ जाएगा 18 माइनस 9h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा 18 3 ज़ार 54 माइनस 9 3 27h। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा दी। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 में लाइन नहीं लगाई थी, यहाँ पे लाइन से लगा रहा हूँ कि उसने कहा है कि 3 इज़ 0, तो मतलब कि आखिरी जो नंबर होगा ये आपके पास इसका रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर इसका या 0 के बराबर होना चाहिए, आना चाहिए। वो नहीं आ रहा इसलिए कि h हमारे पास h मिसिंग है। अब जब h फाइंड कर लेंगे तो हम अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं, वो h यहाँ पुट कर दें तो यहाँ आपके पास जो है इस तमाम कैलकुलेशन से यहाँ पे 0 आना चाहिए। एनी हाउ इसको हम करते हैं, 54 + 9 से क्या आएगा जी आपके पास, दैट इज़ 63। अच्छा जी, एज 3 इज़ द 0 of polynomial, therefore we can write this 63 minus 27h is equal to 0। 27 को उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 27h is equal to 0, तो ये 63, 27 को क्रॉस कर दें, h is equal to 63/27, और ये दोनों जो है 9 के टेबल 9 3 27 and 9 7 63, so 7/3। So your required answer for this question is the value of h
इज इक्वल टू 7/3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। सो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। इसके और पार्ट्स भी हैं जी। हाँ, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो ये इसके अगले जो हैं 3 पार्ट्स हैं। अब इसका हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, देयर इज x³ + 4x² + 2lx + m, and the polynomial we need to find here we need to find the value of L and we need to find the value of M. We need to find these two values. और हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है, x + 3 and x - 2 आर फैक्टर्स। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जब फैक्टर की बात आ गई तो मतलब ये है कि जब ये पॉलिनोमियल ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर हर हाल में 0 आना चाहिए। फैक्टर की ये प्रॉपर्टी है। ये फैक्टर की डेफिनेशन में भी है कि फैक्टर वो टर्म होता है जो किसी पॉलिनोमियल को, या रियल नंबर की बात करें तो अगर लेट सपोज 8 तो इसका फैक्टर 2 है, और 2 4 आर 8, 2 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो अलजेब्रा में भी यही फिनोमेना फॉलो होगा। x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो दिस फैक्टर विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस, मीन्स द रिमाइंडर शुड बी 0। बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 इसलिए नहीं आया कि इसमें L और M मिसिंग है। तो L और M जो है हम फाइंड कर लेते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लें जी। x³ है, 1 कोएफिशिएंट लिख लें, फिर उसके बाद x² आना चाहिए, वो भी है आपके पास, उसके बाद x आना चाहिए, वो भी आपके पास है, और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, वो भी आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है आप इसकी, थोड़ी सी जगह मेरी तंग छोटी है, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं इसको जी। इसको मैंने कहा था वैसे ही उतार लें। और x + 3 फर्स्ट फैक्टर है, तो आप इसी जगह x + 3 जो है उसका उल्टा आप यहाँ पे ले लें, -3 ले लें। ठीक है। अब इसको आप जो है नीचे वैसे ही उतार दें, 1 को, 3 1 = 3, -3 हो जाएगा। 4 - 3 से क्या आएगा जी, 1 आएगा। 1 × -3 दैट इज़ -3, और ये हो जाएगा जी 2l - 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -3 3 = 9, और -9 + 9 हो जाएगा, और 2 × 3 6 -6l, 3 3 = 9 + 9। अब इसको आप जो है यहाँ पे उतार दें तो ये हो जाएगा m - 6l + 9, दैट इज योर फर्स्ट रिमाइंडर। अब यहाँ पे इन्होंने एक फैक्टर और भी दिया हुआ है। ठीक है जी, वो फैक्टर x - 2 है। तो अब x - 2 तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, +2 लगा देंगे। जब एक फैक्टर था तो एक बार डिवाइड किया, लेकिन 2 फैक्टर थे तो उसको हम इस तरह से नेक्स्ट उसको कंटिन्यूसली ऐसे ही उसको जारी रखेंगे जैसे हमने पहले किया था, उसको हम दोबारा से वैसे ही, जस्ट लाइक 2 क्वेश्चंस इन वन गो। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक गो में आ गए हैं, तो इसको वैसे ही उतार लें आप, 1 को 1, अब 2 1 = 2 दैट इज़ 3, 3 2 = 6, तो 2l + 3। ठीक है जी। अब ये आपके पास लास्ट टर्म है, और टर्म है ही नहीं, ख़त्म हो गए ये टर्म, चूँकि रिमाइंडर था। दिस इज़ द फर्स्ट रिमाइंडर, दिस इज़ द सेकंड रिमाइंडर। ठीक है जी। अब ये आपके पास ये आ गई जी, इसको हम कहते हैं योर रिमाइंडर नंबर 1 एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर नंबर 2। As it is given in the question that x + 3 and x - 2 are the factors, so 1 and 2 should equal to 0 because both are the remainders. So as x + 3 and x - 2 are the factors of polynomial, therefore we can write the remainder number 1, m - 6l + 9
इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉर्ड इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड वन इज़ 2l + 3 इज इक्वल टू 0, कॉर्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 से जो है हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। 3 को उधर ले जाएं, 2l इज इक्वल टू -3 और l इज इक्वल टू -3/2। ये तो आपके पास एक जो मिसिंग था वो मालूम हो गया। और अब इस l को पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन 1 में पुट कर दें तो ये आपको m की वैल्यू देगा। यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ ऊपर चले जाता हूँ। इसको ऊपर ले जाएं तो पुट इन 1, दैट इज़ m -6 -3/2 + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दैट इज़ 2 1s are 2, 2 3s are 6, so m -3 3s are 9 + 9 is equal to 0, m + 18 equals to 0, and m is equal to -18, that is your required value of m. So these are the two missing values which we required from this solution, और वो आपके पास आ चुका है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में क्या है जी, सॉल्व बाय यूजिंग सिंटैक्टिक डिवीजन, और उसमें आपके पास 2 इज़ द रूट ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे देखें उन्होंने फैक्टर की बजाय रूट कह दिया, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, तो वो चेंज पार्ट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये फुल एक्सरसाइज बहुत आसान है, अगर आप एक बार समझ लें तो फिर मुश्किल नहीं होगा, लेकिन चूँकि नया मेथड है डेफिनेटली शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, सॉल्व का मतलब कि हमने इसके तमाम फैक्टर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ what? Of the equation x³ - 28x + 48 is equal to 0, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को आप वैसे ही लिख लें जैसे हम पिछली इक्वेशन को लिखते रहे हैं, तो इसको आप लिख लें। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, फिर इसके बाद x² होना चाहिए जो कि नहीं है, 0 लगा दें, फिर x है तो ठीक है उसका कोएफिशिएंट लिख लें, फिर कांस्टेंट है उसको भी आप लिख लें, ठीक है जी। और फैक्टर जो है आपके पास 2 है तो वो हमारे पास गिवन है, वो वैसे ही लगा दें। अब इस 1 को वैसे ही आप नीचे उतार दें, और 2 1s are 2, 2 + 0 2, 2 2s are 4, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4 -24, 24 2s are 48 -48। अब देख रहे हैं उसने कहा था कि इसका फैक्टर है, जब फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो रिमाइंडर इसका 0 आ भी रहा है। अगर इसे फैक्टर कहा होता, यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ रहा होता, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, तो ये इसका एक हिंट भी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है फैक्टर्स जो ये चूँकि नया क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है और उन्होंने कहा सॉल्व करना है। तो अब जो आपके पास इक्वेशन थी x³ वो हमने सॉल्व तो कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्वोशंट है। जब एक्चुअल डिवीजन करते थे तो ऊपर जो अलजेब्रा में आपके पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ को जब डिवाइड करते थे एक्चुअल डिवीजन, तो ऊपर जो वैल्यू आती थी उसको क्वोशंट बोलते थे। अब वो क्वोशंट जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इससे फ़र्क क्या है, इसमें x इन्वॉल्व x नज़र नहीं आ रहा, x इज़ नॉट इन्वॉल्व देयर। सो समझने की बात यह है कि जब हम क्वोशंट फाइंड करते थे तो क्वोशंट में आपको पता होगा, जब हम करते थे क्लास 9 में, क्लास 9 में बहुत डिवीजन्स की हैं 6 चैप्टर में, तो उस डिवीजन्स को अगर आप देखें तो उसमें जो क्वोशंट आता था उसकी वैल्यू हमेशा जो गिवन डिवाइडेंड होता था उससे 1 डिग्री कम होती थी। तो यहाँ पर अगर x³ की डिग्री है, x³ डिग्री है गिवन पॉलिनोमियल की, तो जो इसका क्वोशंट होगा उसकी डिग्री 1 कम होगी। तो दिस इज़ द क्वोशंट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो फिर इस क्वोशंट को अगर हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक, ये सिंथेटिक में लिखा हुआ है ना, तो अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, उसकी डिग्री 3 थी तो इसकी डिग्री 1 कम कर दें, ये x² हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा,
और ये कांस्टेंट हो जाएगा एंड दिस शुड इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल भी इक्वल टू 0 है। तो आपके पास ये आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर ये होती है फैक्टराइजेशन से कर दें मिड टर्म ब्रेकिंग से, या कोई और फैक्टराइजेशन से ट्राई करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से। एक्स स्क्वायर है और प्लस लगा दें, और जी 8 3 24 होता है, लेकिन उससे फिर 2 नहीं आएगा, तो 6 4 24, 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ माइनस 24। इससे आप x कॉमन ले लें, x प्लस 6 माइनस 4 x प्लस 6, तो ये जगह x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x minus 4 equal to 0. So you have two solutions for it, that is x plus 6 is equal to 0 or x minus 4 equal to 0. 6 को उधर ले जाएं, that is minus 6 और x is equal to 4. Now we have as this is a cubic equation, so इसके 3 रूट्स होने चाहिए। 2 रूट्स हमने फाइंड किए, एक इन्होंने दिया हुआ था, तो minus 6 2 and 4 are the required factor or the required solution of this question. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जो इक्वेशन है गिवन पॉलिनोमियल, उसके 2 फैक्टर्स आपके पास गिवन हैं, तो 2 रूट्स गिवन हैं, तो दोनों रूट्स से हम इसको, लेकिन एंड में यहाँ पर इक्वेशन आएगी उसको हमने डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है और इक्वेशन आपके पास गिवन है x4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं 1 और 3 गिवन हैं, दीज आर द रूट्स। इसको आप लिखें, ये रूट्स हैं इसके, और ये पॉलिनोमियल है, तो इसको आप लिख लें सिंथेटिक डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड फॉर्म में, दैट इज़ 1, फिर इसके बाद x क्यूब होना चाहिए जो कि नहीं है, तो 0 डाल दें, फिर एक्स स्क्वेयर है वो मौजूद है माइनस 10x, फिर इसके बाद x होना चाहिए वो भी नहीं है, 0 डाल दें, फिर कांस्टेंट है, तो ये आपके पास। अब इसके आपके पास 4 रूट्स आने चाहिए, 2 इन्होंने दिए हैं, 2 हमने फाइंड करने, ठीक है जी। इसको आप एज इट इज़ उतार दें और फर्स्ट फैक्टर लगा दें 1, तो 1 1 ज़ा 1, फिर ये 1 ऐसी तरह गया, 1 1 ज़ा 1, ये 1 आ जाएगा, ऐड कर दें तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 से अगेन 1, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 9 आ जाएगा, 9 1 ज़ा, ये माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 ज़ा माइनस 9, इनको आपस में ऐड कर दें तो माइनस 9 आ जाएगा, 9 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 9। आप देख रहे हैं चूँकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास फैक्टर है वो 3 है, इसका भी डिवीजन से हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। इस 1 को आप ऐसे ही उतार दें, 3 1 ज़ा 3, आपस में ऐड कर दें 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 9 आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। आप देख रहे हैं वंस अगेन आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इसलिए कि यहाँ पर x पावर 4 है, तो एक बार डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास जो आएगी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया था, ये अगर हम लिखते तो इसको x क्यूब से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमें चूँकि एक और फैक्टर भी गिवन था, इसको और भी डिप्रेस किया गया है, तो इसलिए अब x4 के बाद x क्यूब के बाद x स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया है, इसको अगर हम लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म, ये तो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा अलजेब्रिक फॉर्म में, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सम एंड प्रोडक्ट से मिड टर्म ब्रेकिंग से ट्राई करते हैं कि ये इसको फैक्टराइज कर दें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 3x, ऐड करें तो आपको 3 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें 3 और ऐड करें तो 4, x कॉमन लेने जी, x प्लस 3 इसका और प्लस 1, x प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 मैंने कहा था 2 फैक्टर्स गिवन हैं और 2 हमने फाइंड करने हैं, तो अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर तकरीबन आ चुके हैं।
that is x is equal to -3 and x is equal to -1. So the required factors are, factors are, एक 0 है, अच्छा माइनस भी है इसमें, -3 -1 0 और 0 नहीं है, 1 है, 1 और 3 दोनों ने दिए, दो हमने फाइंड किए. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और यही आपकी एक्सरसाइज 2.6 में जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं. ये फुल एक्सरसाइज आपके सामने जो है वो सॉल्व हो चुकी है. ठीक है जी.